मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। दरअसल 23 जनवरी को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की और 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है बंद कमरे में। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ साथ दिग्गज नेता विजय चौधरी भी उनके साथ नजर आए और ऐसे में कयास ये तेज हो गए, क्या पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार? अगर कर भी रहे हैं तो आखिरकार क्यों? लेकिन बाद में ये खबरें भी सामने आई। कुछ अहम मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर एक बार जो फिर से अटकलें तेज हुई है कि बीजेपी के साथ वह गठबंधन करेंगे। बीते पिछले साल ही उन्होंने पाला बदला, राजद के साथ वह फिर से नजर आए और वह तो मुख्यमंत्री बने ही, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए। तो ऐसे में सभी को पता है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के पद पर है, अगर वह फिर से पाला बदलते हैं तो राजद को जाहिर है कि नुकसान ही होगा और केंद्र में भी बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी आने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी नीतीश के आ जाने के बाद। अमित शाह जी साफ तौर पर कहते हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार विमर्श करेंगे। संकेत मिल चुके हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन हो सकता है अगर जरा सी भी पहल की जाती है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो नीतीश कुमार क्या कोई बड़ी शर्त यहां पर रख सकते हैं बीजेपी आलाकमान के सामने? देखिए प्रांशी जी, पहली बात तो मैं बीजेपी की बात याद दिला दूं कि कह रहे थे कि दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन ये दरवाजे ऐसे नहीं हैं जो खुल ना सके। एक बार फिर ये साबित हो गया कि राजनीति में कभी भी कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है और ये बात बारंबार साबित हो रही है, खासकर नीतीश कुमार के एंगल से, क्योंकि उनको जिस तरह की उपाधि तेजस्वी यादव भी दिया करते थे, पलटू राम उनको कहा करते थे, एक बार फिर से उनकी जो ये कह सकते हैं बयानबाजी थी वो कारगर साबित होती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद आप ये देखिए कि उसी के तुरंत बाद यानी कि कल ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 2 बार शिक्षा मंत्री रहे, बहुत दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर, उनको जो है भारत रत्न दिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि बिहार के नज़रिए से जो राजनीति है वो किस लेवल पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, किस तरह से वहाँ का माहौल बदल रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार के जो ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं वो पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, कि बिहार के जो शान बान रहे कर्पूरी ठाकुर उनको इसके लिए चुना गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो सांकेतिक कह सकते हैं जो आदान प्रदान हो रहा है चीज़ों का, वो ये अपने आप में बता रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की जो राजनीति है उसमें बला का बदलाव होने वाला है। एक बार फिर से हो सकता है कि जो लालू और नीतीश का साथ बना वो एक बार फिर टूटने की कगार पर है। और ऐसे में क्या एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे नीतीश कुमार के? एक बार फिर से जो बिहार की राजनीति वहाँ पर एक जो 2024 का चुनाव है उससे ठीक पहले इस तरह का उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई तरह की बातें, कई तरह के कयास है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खुद की जो स्थिति है उसको बदलने का प्रयास किया है, काम किया है और साथ में ये भी बताया है कि जिस तरफ वो जाएंगे सरकार उस तरफ बनेगी, क्योंकि वो मुख्य धुरी का काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के साथ में जाएं या फिर जो है आरजेडी के साथ में जाएं, लेकिन केंद्र में यानी कि मुख्यमंत्री के पद पे नीतीश कुमार ही रहने वाले। सीट शेयरिंग पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और 40 लोकसभा सीटें हैं। मुझे याद आता है 2019 का वक्त जब नीतीश कुमार उन्हीं के साथ में थे और यहाँ पर तकरीबन 39 सीटों पर बीजेपी उनका गठबंधन जीता था। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या एक बार फिर से वही तिकड़ी जो है चुनाव मैदान में नजर आएगी? एलजेपी, बीजेपी और नीतीश कुमार? अगर ऐसा होता है तो जो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे जो दल हैं, खासकर आरजेडी लगा के बैठेंगे बिहार में इस बार हम उलटफेर कर देंगे, मेरे ख्याल से उसका खात्मा हो जाएगा, उसका कोई भी वजूद रहेगा नहीं। क्योंकि जहां नीतीश कुमार जाएंगे फिर समझिए कि अपने आप में पूरे का पूरा वोट जो परसेंटेज है उस तरफ जो है चला जाएगा। ऐसे में जो आरजेडी है उसके पास कोई बहुत बड़ा मौका नहीं रह जाएगा, कांग्रेस पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा मौका नहीं रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा मसला फंसेगा नहीं। फिर जो नीतीश कुमार चाहते होंगे, जैसा बीजेपी उनको लेकर बात करेगी, मेरे ख्याल से उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जनाधार नीतीश कुमार के इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है। तो ऐसे में जो कुछ भी बीजेपी से मिलेगा वो मेरे ख्याल से उसको स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या वाकई में पाला बदलेंगे, क्या लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आएगा। खैर ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। नीतीश कुमार ने एक संकेत तो दे दिया है कि वह नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वह शामिल होंगे। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, इससे पहले बिहार की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।